Hello bachcho, let's see this question. The question says if force F, length L and time T are assumed to be fundamental units, then the dimensional formula of mass will be option A F L minus 1 T2, option B F L minus T minus 2, option C F L minus 1 T minus 1, ऑप्शन डी एफ एल टू टी टू। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फोर्स है, लेंथ है और टाइम है, उन्हें अज्यूम करेंगे फंडामेंटल यूनिट। तो हमें बताने हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। फॉर्मूला ऑफ मास। तो हम जानते हैं कि जो मास है विच इज इक्वल टू द m1 l0 t0, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इन टर्म ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम ये हो जाएगा हमारे पास एफ मान लेंगे पावर एल्फा, एल पावर बीटा एंड टी पावर गामा। ओके, दैट मीन्स m1 l0 t0 विच इज इक्वल टू द फोर्स है। फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आता है m1 l1 t माइनस 2, पावर हो गई एल्फा, एंड लेंथ के लिए हमारे पास l पावर हो गई बीटा, एंड टाइम के लिए t पावर हो गई गामा। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारे पास है m1 l0 t0 विच इज इक्वल टू द हमारे पास है m की पावर हो गई एल्फा, l की पावर हो गई हमारे पास है एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, एंड टी की पावर हो गई माइनस 2 एल्फा प्लस गामा, माइनस 2 एल्फा प्लस गामा। नाउ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एल्फा इज इक्वल टू 1 एंड एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2 एल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ओके, नाउ एल्फा हो गया हमारे पास 1, तो बीटा हो जाएगा हमारे पास माइनस 1। ओके, एंड यहाँ से माइनस 2 एल्फा 1 है प्लस गामा हो गया हमारे पास 0, दैट मीन्स गामा हो गया 2। ठीक है, गामा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो जो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा मास के लिए वो हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ 1। ठीक है, एल्फा 1 है और एल की पावर माइनस 1 एंड टी की पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टी की पावर 2। ओके, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा है जो ऑप्शन है एफ एल माइनस 1 टी 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राइट, दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।